श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला विभाग सुयम अध्ययन क्रमांक 4 शकट हिंदी अनुवाद उत्क्षेप पद सूत्र क्रमांक 1 भन्ते यदि यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने दुख विपाकों के तीसरे अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है तो भन्ते चौथे अध्ययन का श्रमण भगवान महावीर ने क्या अर्थ प्रज्ञप्त किया है। सूत्र क्रमांक 2 तब उन सुधर्मा अनगार ने जम्बू अनगार से इस प्रकार कहा, उस काल और उस समय साभांजनी नाम की नगरी थी। वह रिद्धि संपन्न, निर्भय और समृद्ध थी। सूत्र क्रमांक 3 उस साभांजनी नगरी के बाहर उत्तर पूर्व दिग्भाग में देवरमन नाम का उद्यान था। सूत्र क्रमांक 4 वहाँ अमोघ यक्ष का प्राचीन यक्षायतन था। सूत्र क्रमांक 5 उस साभांजनी नगरी में महाचंद्र नाम का राजा था। वह महान हिमालय, महान मलय, मेरु और महेंद्र पर्वत के समान प्रधान था। सूत्र क्रमांक 6 उस महाचंद्र राजा के सुषेण नाम का अमात्य था। वह साम, भेद, दंड और उपप्रदान इन 4 नीतियों तथा सुप्रयुक्त न्याय की विधाओं का वेत्ता था। सूत्र क्रमांक 7 वहाँ साभांजनी नगरी में सुदर्शना नाम की गणिका थी। गणिका का वर्णन। सूत्र क्रमांक 8 वहाँ साभांजनी नगरी में सुभद्र नाम का धनवान सार्थवाह था। सूत्र क्रमांक 9 उस सुभद्र सार्थवाह के भद्रा नाम की भार्या थी। उसका शरीर अहीन प्रतिपूर्ण 5 इंद्रियों वाला था। सूत्र क्रमांक 10 उस सुभद्र सार्थवाह का पुत्र भद्रा भार्या का आत्मज शकट नाम का बालक था। उसका शरीर अहीन प्रतिपूर्ण 5 इंद्रियों वाला था। सूत्र क्रमांक 11 उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर समवसृत हुए। परिषद तथा राजा ने निर्गमन किया, धर्म का उपदेश दिया। परिषद लौट गई। शकट के पूर्व भव की पृच्छा का पद। सूत्र क्रमांक 12 उस काल और उस समय श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ अंतेवासी यावत राजमार्ग पर आए। वहाँ बहुत सारे हाथी, अश्व तथा अनेक पुरुषों को देखा। उन पुरुषों के बीच अवकोटक बंधन से बंधा हुआ तथा कटे हुए कान नाक वाला स्त्री सहित एक पुरुष को देखा। यावत फूटे ढोल से उद्घोषित होती हुई इस प्रकार की घोषणा को सुना, देवानुप्रियो, शकट बालक का किसी राजा अथवा राजपुत्र ने अपराध नहीं किया है। यह स्वयं उसके किए हुए कर्मों का अपराध है। शकट का क्षणिक भव वर्णक पद। सूत्र क्रमांक 13 तब भगवान गौतम के मन में विचार उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार यावत भगवान ने व्याकरण किया, गौतम उस काल और उस समय इसी जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में छगलपुर नाम का नगर था। सूत्र क्रमांक 14 वहाँ सिंहगिरी नाम का राजा था। वह महान हिमालय, महान मलय, मेरु तथा महेंद्र पर्वत के समान प्रधान था। सूत्र क्रमांक 15 उस छगलपुर नगर में क्षणिक नाम का छागलिक रहता था। वह आढ्य यावत अपरिभूत था तथा अधार्मिक यावत दुष्प्रत्यानंद था। सूत्र क्रमांक 16 उस
क्षणिक छागलिक के बहुत से बकरे, भेड़, रोच, वृषभ, खरगोश, सूअर, मृग शिशु, सिंह, हिरण, मोर और भैंसों के शतबद्ध और सहस्त्रबद्ध यूथ बाड़े में अच्छी तरह से निरुद्ध किए रहते थे। रुपए तथा भोजन के रूप में वेतन लेने वाले अन्य अनेक पुरुष बहुत से बकरों यावत भैंसों का संरक्षण तथा संगोपन करते हुए रहते थे। रुपए तथा भोजन के रूप में वेतन लेने वाले अन्य अनेक पुरुष बहुत से बकरों यावत भैंसों को जीवन से रहित करते, जीवन से रहित कर छुरी से उनके मांस के टुकड़े करके क्षणिक छागलिक को सौंपते थे। अन्य अनेक पुरुष उन बहुत से बकरों के मांस को यावत भैंसों के मांस को तवों पर, कड़ाहियों में, हांडियों में, भुनने के पात्रों में तथा अंगारों पर तलते थे, भूनते थे, पकाते थे, तलकर, भूनकर, पकाकर राजमार्ग पर आजीविका चलाते हुए विहरण करते थे। वह क्षणिक छागलिक स्वयं भी उन बहुत से बकरों के यावत भैंसों के पके हुए, तले हुए तथा भुने हुए मांस के साथ सुरा, मधु, मेरक, जाति, सीधु, प्रसन्ना का आस्वाद लेता हुआ, विशेष रूप से आस्वाद लेता हुआ, बांटता हुआ, परिभोग करता हुआ विहरण करता था। सूत्र क्रमांक 17। तब इस प्रकार के व्यापार वाला, इस प्रकार की निष्ठा वाला, इस प्रकार की विद्या वाला तथा इस प्रकार के समाचरण वाला वह क्षणिक छागलिक अत्यधिक कलह हेतुक मलिन पाप कर्मों का अर्जन करके 700 वर्षों का संपूर्ण आयुष्य भोग कर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त करके चौथी पृथ्वी में उत्कृष्ट 10 सागरोपम की स्थिति वाले नैरयिकों में नैरयिक के रूप में उत्पन्न हुआ। शकट का वर्तमान भव वर्णक पद। सूत्र क्रमांक 18। तब सुभद्र सार्थवाह की वह भद्रा भार्या जात निंदुका थी। उसके उत्पन्न होने वाले बच्चे विनिघात को प्राप्त हो जाते थे। सूत्र क्रमांक 19। तब वह क्षणिक छागलिक चौथी पृथ्वी से उद्वर्तन कर इसी साभांजनी नगरी के सुभद्र सार्थवाह की भद्रा भार्या की कुक्षी में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। सूत्र क्रमांक 20। तब उस भद्रा सार्थवाही ने अन्य किसी समय 9 महीने पूरे होने पर बालक को जन्म दिया। सूत्र क्रमांक 21। तब माता पिता ने उस बालक को जन्म लेते ही शकट के नीचे स्थापित किया। दूसरी बार उसे ग्रहण करवाया, क्रमशः संरक्षण किया, संगोपन किया, संवर्धन किया, जैसे उज्जितक यावत, क्योंकि हमारा यह बालक उत्पन्न होते ही शकट के नीचे स्थापित किया गया, अतः हमारे इस बालक का नाम शकट हो, शेष उज्जितक की तरह। सुभद्र सार्थवाह लवण समुद्र में काल धर्म को प्राप्त हुआ। माता भी काल धर्म को प्राप्त हुई, वह भी स्वयं के घर से निकाल दिया गया। सूत्र क्रमांक 22। तब वह शकट बालक अपने घर से निकाले जाने पर साभांजनी नगरी के श्रृंगाटकों, तिराहों, चौराहों, चौहटों, 4 द्वार वाले स्थानों, राजमार्गों और सामान्य मार्गों पर द्यूत स्थानों, वैश्यागृहों तथा मध्य गृहों में सुखपूर्वक बढ़ने लगा। सूत्र क्रमांक 23। तब
अनपघट्टक, अनिवारित, स्वच्छंदमति तथा अपनी इच्छानुसार चलने वाला वह बालक शकट, मद्यपान, चोरी, जुआ, वैश्या तथा पर स्त्री गमन करने लगा। सूत्र क्रमांक 24। तब वह शकट अन्य किसी समय सुदर्शना गणिका के साथ संप्रलग्न हो गया। सूत्र क्रमांक 25। तब उस सुषेण अमात्य ने उस शकट बालक को अन्य किसी समय सुदर्शना गणिका के घर से निकलवा कर सुदर्शना गणिका को अपने अंतःपुर में स्थापित कर सुदर्शना गणिका के साथ वह उदार मनुष्य संबंधी भोगार्ह भोगों को भोगता हुआ विहरण करने लगा। सूत्र क्रमांक 26। तब वह शकट बालक सुदर्शना गणिका के घर से निकाले जाने पर सुदर्शना गणिका में मूर्छित, गृद्ध, ग्रथित, अध्युपपन्न बना हुआ अन्यत्र कहीं भी स्मृति, रति और धृति को प्राप्त नहीं करता हुआ उसमें ही अपने चित्त, मन, लेश्या, अध्यवसाय का नियोजन करता हुआ उसी विषय में उपयुक्त होता हुआ उसके लिए ही अपने सारे करणों को समर्पित करता हुआ उसी भावना से भावित बना हुआ सुदर्शना गणिका के बहुत से अंतर, छिद्र और विवरों को खोजता हुआ विहरण करने लगा। सूत्र क्रमांक 27। तब उस शकट बालक ने अन्य किसी समय सुदर्शना गणिका के अंतर को प्राप्त कर उसने सुदर्शना गणिका के घर में प्रच्छन्न रूप से प्रवेश कर वह सुदर्शना गणिका के साथ प्रधान मनुष्य संबंधी भोगार्ह भोगों को भोग करता हुआ विहरण करने लगा। सूत्र क्रमांक 28। इतने में उधर वह सुषेण अमात्य स्नात यावत विभूषित हो जन समूह से परिवृत्त हो जहाँ सुदर्शना गणिका का घर था वहीं पहुंचकर शकट बालक को सुदर्शना गणिका के साथ प्रधान भोगार्ह भोगों को भोगता हुआ देखकर क्रोध से तमतमाया हुआ यावत क्रोध से जलता हुआ त्रिवली युक्त भ्रिकुटी को ललाट पर चढ़ाकर शकट बालक को पुरुषों के द्वारा पकड़वाकर अस्थि, मुष्टि, जानु और कुरपर के प्रहारों से अच्छी तरह से भग्न किया। शरीर को मथित कर दिया। मथित करके अवकोटक बंधन से बांधकर जहां महाचंद्र राजा था वहीं पहुंचकर दोनों हथेलियों से निष्पन्न संपुट आकार वाली अंजलि को सिर के सम्मुख घुमाकर मस्तक पर टिकाकर महाचंद्र राजा को इस प्रकार कहा, स्वामिन, शकट बालक ने मेरे अंतःपुर में प्रवेश करने का अपराध किया है। सूत्र क्रमांक 29। उस महाचंद्र राजा ने सुषेण अमात्य को इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय, तुम ही शकट बालक के लिए दंड का निर्धारण करो। सूत्र क्रमांक 30। तब महाचंद्र राजा के द्वारा अभ्यनुज्ञात होकर उस सुषेण अमात्य ने शकट बालक को तथा सुदर्शना गणिका को इस विधान से वध्य के रूप में आज्ञप्त किया। सूत्र क्रमांक 31। इस प्रकार गौतम शकट बालक पूर्वकृत प्राचीन दुश्चीर्ण दुष्प्रतिक्रांत अशुभ पाप कर्मों के पाप फल वृत्ति विशेष का प्रत्यनुभव करता हुआ विहरण कर रहा है। शकट का आगामी भव वर्णक पद। सूत्र क्रमांक 32। भंते, शकट बालक मृत्यु को प्राप्त कर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा? गौतम, शकट बालक 57 वर्षों का संपूर्ण आयुष्य भोग कर आज ही त्रिभागा विशेष दिन अर्थात अपराह्न में अग्नि के समान तप्त
एक विशाल लोहमयी स्त्री प्रतिमा से आलिंगन कराए जाने पर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर इसी रत्न प्रभा पृथ्वी में नैरयिक के रूप में उपपन्न होगा। सूत्र क्रमांक 33। उसके बाद वह वहां से उद्वर्तन कर राजगृह नगर में चांडाल कुल में युगल के रूप में जन्म लेगा। सूत्र क्रमांक 34। तब उस बालक के माता पिता 12 दिन व्यतीत होने पर इस प्रकार का यह नाम करेंगे, इसलिए हमारे बालक का नाम शकट तथा बालिका का नाम सुदर्शना होवे। सूत्र क्रमांक 35। तब वह शकट बालक बाल्यावस्था को पार कर विज्ञ और कला का पारगामी बन यौवन को प्राप्त होगा। सूत्र क्रमांक 36। तब वह सुदर्शना बालिका बाल्यावस्था को लांघ कर विज्ञ और कला की पारगामी बनकर यौवन में प्रवेश कर रूप, यौवन और लावण्य से उत्कृष्ट शरीर वाली होगी। सूत्र क्रमांक 37। तब वह शकट बालक सुदर्शना के रूप, यौवन और लावण्य में मूर्छित, गृद्ध, ग्रथित और अध्युपपन्न बना हुआ सुदर्शना बहिन के साथ प्रधान मनुष्य संबंधी भोगार्ह भोगों का भोग करता हुआ विहरण करेगा। सूत्र क्रमांक 38। तब वह शकट बालक अन्य किसी दिन स्वयं ही कूटग्राहत्व को स्वीकार कर विहरण करेगा। सूत्र क्रमांक 39। तब वह शकट बालक कूटग्राह अधार्मिक यावत दुष्प्रत्यानंद होगा। इस प्रकार के व्यापार वाला, इस प्रकार की निष्ठा वाला, इस प्रकार की विद्या वाला तथा इस प्रकार के समाचरण वाला वह अत्यधिक पाप कर्मों का अर्जन करके मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर इसी रत्न प्रभा पृथ्वी के नैरयिकों में नैरयिक के रूप में उपपन्न होगा। संसार परिभ्रमण उसी प्रकार यावत वायु के रूप में, तेजस के रूप में, अपकाय के रूप में, पृथ्वी के रूप में अनेक लाख बार मर मर कर वहीं बार बार जन्म लेगा। तदनंतर वह उद्वर्तन कर वाराणसी नगरी में मत्स्य के रूप में उत्पन्न होगा। वह वहां मत्स्य बंधकों के द्वारा वध किए जाने पर उसी वाराणसी नगरी में श्रेष्ठी कुल में पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। वहां क्रमशः बोधि, प्रव्रज्या, सौधर्म कल्प महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होगा, अर्थात बोधि प्राप्त कर, प्रव्रज्या स्वीकार कर, सौधर्म कल्प में उपपन्न होकर महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होगा। निक्षेप पद। सूत्र क्रमांक 40। इस प्रकार जम्बू यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने दुख विपाकों के चौथे अध्ययन का यह अर्थ प्रज्ञप्त किया है, ऐसा मैं कहता हूँ। ओम अरहम।